सुदामा जी का पद प्रक्षालन किया, कंटक अपने दांतों से ठाकुर जी ने निकाले, ऐसा भाव दर्शाया। ब्राह्मण का सम्मान, एक मित्र का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भगवान ने अपनी लीला में दर्शाया है। भगवान ने पूछा कि भैया सुदामा जी, जब हम पढ़ते थे तो तुम कहते थे कि तुम विवाह नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्या विवाह भया कि नहीं भया? हाँ भैया ना लाला, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, तो भाभी को नाम सुशीला है, सुंदर है, तो एक बात बताओ, हमारी भाभी ने हमारे ताई क्या भेजा है? भेजा कुछ नहीं भेजा। क्यों? कछु तो भेजो होगो जो भाभी सुशीला है। लाला तेरो विवाह भयो? बोले ये जितनी भी रानी तुमसे आशीर्वाद लेने आ रही है ना, सब अपनी। इतने विवाह, एक विवाह में भी निमंत्रण नहीं किया तुमने। बोले सुदामा जी क्या बतावें, विवाह की डेट हमें ही नहीं पता था, इतने जल्दी इमरजेंसी में विवाह है। एक दिन पहले कोई सूचना नहीं, 1 घंटे पहले कोई सूचना नहीं, और 1 घंटे बाद में विवाह हो गए। इसलिए क्या बुलाते हैं हम आपको? विनोद हुआ दोनों में आपस में, भैया बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी देने में थोड़ी सी लाज लग रही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी रानियां खड़ी हैं ना, सभी अपने अपने घराने की रानियां हैं, बड़े बड़े घरों की रानियां हैं, ये राजकुमारियां हैं। इनके आगे मैं अगर चावल देता अच्छा क्या लगूंगा? नहीं नहीं भैया, कछु नहीं भेजो। आपने कभी ट्रेन की यात्रा करी है, रेल की यात्रा? प्रेम से बोलो। जब आप प्लेटफार्म पर जाते हो, स्टेशन पर जाते हो, अनाउंस होता है जेब कतरों से सावधान, होता है। तो जिसके जेब में माल होता है उसका हाथ उस जेब पर जाता है, देख तो ले है कि नहीं, कहीं गायब तो नहीं। ठीक जब पूछा भगवान ने कि भाभी ने क्या भेजा, सुदामा का हाथ बगल में गया, दबा लिया चुपचाप। भगवान समझ गए इस काख में, इस बगल में कुछ माल दबा है। झटके से तुरंत मेरे ठाकुर जी ने खींच लिया है। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। और जैसे ही विगलित कपड़े को खोल करके जब जैसे ही दर्शन किया, सुदामा जी के इस विपन्नता को देख करके मेरे ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि कोई पीले चावल हैं, कोई टूटे चावल हैं, कोई किस प्रकार से चावल हैं। सुदामा जी की इस भाव भक्ति को समझ गए मेरे प्रभु कि एक भी चावल सुदामा के घर का नहीं है। और आज मेरे ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल मुट्ठी में भरे, और आज भगवान भावुक हो गए। पहली बार आज मेरे ठाकुर जी भावुक हो गए हैं अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर। पहली मुट्ठी चावल भरी, मुख में धारण करा ली, दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी धारण करा ली, और तीसरी मुट्ठी में श्री रुक्मणी जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बोलो नंदनंदन भगवान की। पहली मुट्ठी लेत प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी लेत प्रभु ने पृथ्वी लोक को दान किया है, तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये मेरा दानी पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये मेरा दानी पिया है। पहली मुट्ठी ली स्वर्गनाथ, दूसरी मुट्ठी ली पृथ्वी लोक को दान कर दिया, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा सरकार चावल कच्चे हैं, खाओगे तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन अंदर की बात बस यही थी कि रुक्मणी जी चाहती हैं कि क्या प्रभु अपना निवास भी ब्राह्मण देव के लिए दान कर रहे हो? ये ब्राह्मण वही है जो आपके छाती पर आपकी लात मारी थी भृगु जी महाराज, तुम ब्राह्मणता को भूल गए। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण वही है रुक्मणी जी, तुम कैसे भूल सकती हो? अगर ब्राह्मण तुम्हारी पत्र का नहीं लाता तो तुम पता नहीं कहां कहां घूम रही होती है। प्रेम से बोलो। प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम,
विप्र प्रसादा अजितो जितो विप्र प्रसादा मम राम नाम। मेरा अगर नाम राम है तो वो ब्राह्मणों की कृपा से है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से है। सबने आए चरण प्रक्षालन करके चरणामृत धारण किया। पूरे चरणामृत को आज पूरे द्वारिकाधीश के महलों में कक्षों में छिड़का जा रहा है। ब्राह्मण का चरणामृत, प्रेम से बोलो। भगवान ने कह दिया सुदामा जी तुम जब तक चाहो यहाँ पर निवास करो, खूब आनंद लीजिए, खूब निवास में रहिए। सुदामा जी ने कहा उन व्यंजनों को देख करके ऐसा नहीं कि सुदामा जी भूखे हैं तो टूट पड़े हो, नहीं नहीं नहीं, उनको पता है आज तो ये मिल गए हैं, कल ये नहीं मिलेंगे। चले हैं सुदामा जी से। सुदामा जी ने कहा लाला हम तेरे महल में आ गए, अब लाला तेरी बारी है, तुझे हमारे महल में आना है। एक बार भी सुदामा ने भगवान से ये नहीं कहा कि मेरे घर गरीबी है, मेरे घर झोपड़ी है, मेरे घर कुटिया है। लाला तू ये अब मेरे महल में आना है, अब तेरी बारी है भैया। हाँ हम जरूर आएंगे। भगवान समझ गए ऐसा निशांत ब्राह्मण, प्रशांतात्मा ब्राह्मण जो कुटिया को भी अपने मित्र के साथ में नहीं बांटना चाहता, विपन्नता नहीं बांटना चाहता, सुख ही बांटना चाहता है। कह रहा है झोपड़ी को भी अपना महल बना रहा है। जाइए सुदामा, तूने अगर महल अपने मुख से निकाला है तो तुम जब जाओगे तो अपने महल के ही दर्शन करोगे। प्रेम से बोलो। आए सुदामा। सुदामा जैसे पहुंचे ना, अपनी नगरी को नहीं पहचाना। किसी ने पूछा भैया ये कौन प्रॉपर्टी डीलर आ गया, हमारी झोपड़ी हटाकर महल बना दिया, किसने, कौन है, निकालो बाहर। हमारी एक पंडिताई नहीं रहती थी, हमारे बाल गोपाल रहते थे, कहाँ गायब कर दिए। ये कौन सी नगरी है भाई? बोले सुदामापुरी। सुदामा जी कौन? सुदामा जी गए अपने मित्र से मिलने। अच्छा तो उनकी ब्राह्मणी होगी? बोले है ना, महल बन गया है झोपड़ी के। अच्छा महल बन गया, हमारी ब्राह्मणी को जरा बुलाओ। अब तो सुशीला के पास में सूचना पहुंची कि सुदामा जी पधारे। अब सुशीला सुशीला नहीं रही हो, सुशीला के सुशीला अब तो इनके दो दो चुटीला। हाँ अब महाराज रनक जनक सुशीला महाराज ऊपर से नीचे पीली पीली है रही, हमारी तरह। अरे महाराज आभूषणों से लदी है। अरे पीली पीली का जमाना गया, सफेद सफेद हो रही। प्रेम से बोलो राधे। महाराज लाल लाल हो रही है। महाराज हीरे मोती में लदी है। इसकी सहेली इसके साथ चल रही है, आरती की थाली लेकर के, जल का लोटा लेकर के। और कमाल की बात तो यह है सहेली के पास में भी विदेशी गुची कंपनी का पर्स। महाराज पूछो नहीं, आईफोन लेकर चल रही है। अब तो जलवे अलग है, अलग जलवे। सुदामा जी के पास में पहुंचे। सुदामा जी ने देखा, हो सुशीला जी अब तो तुम्हारे ठाट न्यारे। सुनो खूब हीरे मोती की चटनी बनाओ, खूब चांदी सोने की सब्जी बनाओ। हमें ये, आपको ये आराम के साथ में ये आराम चाहिए था, सुख भोगने की आकांक्षा थी रानी तुम्हारी, भोगिए, हम तो चले। वैसे एक बात हमें पूछनी थी, क्या ये किसने बनाया? सुशीला ने कहा नहीं विप्रवर, सब द्वारकाधीश की कृपा है। उनके मुनीम आए थे, मुनीम कह रहे थे अब यहाँ पर ऐसे ऐसे नापने लगे। मैंने कहा कुटिया को क्यों बिगाड़ रहे हो? बोले यहाँ पर महल बनेंगे। हम सोते सोते रह गए, सुबह देखे तो महल खड़े। अच्छा कहाँ है वो मुनीम? अंदर बैठे। मुनीम अंदर बैठे? बोले हाँ मिलवाओ। गए। अब तो मुनीम कोई और नहीं, वही हमारे द्वारकाधीश मुनीम बन करके बैठे हैं। हो प्रेम से बोलो राधे। बढ़िया टोपी पहन करके, अंग्रेजी वाला युग का तिलक लगा करके, बासमती चावल जिनके हैं महाराज मस्तक पर धारण है, और चश्मा लगा कर, नाक पे चश्मा करो माता जी, चश्मा नाक पे करो, कैसे करो? ऐसे मुनीम बनकर बैठे। सुदामा जी ने पहचान लिया, ओहो ये तो कोई और नहीं, ये तो द्वारकाधीश है। कन्हैया ये तेरी चाल नहीं चलेगी भाई। एक बात बता, तुझको जब यहाँ आना ही था कैसे आए? बोले रथ से आए। जब तुमको यहाँ आना ही था तो हमको पैदल क्यों भेजा है?
एक बात बता, जो गोविंद ने जवाब दिया ना बड़ा सुनने लायक है। कन्हैया ने कहा सुदामा, आप जैसे विप्र, आप जैसे ब्राह्मण, हम जैसे रथाभिमानी, हम जैसे धनाभिमानी इस रथ पर चलते अच्छे लगते हैं। हम जैसे अभिमानी पुरुष, धन पैसे वाले, अपने आप को अमीर कहने वाले गाड़ी घोड़ों पर चलते अच्छे लगते हैं। आप जैसे ब्राह्मण इस धरती पर चलते अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चरणों से ये धरती धन्य होती है और मैं धरती का भाग्य छीनना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें नंगे पैर भेज रहा हूं। ये ब्राह्मण का है, ये सम्मान। गोविंद के द्वार पर सबका सम्मान है। इस बात को सुनकर गोविंद ने कहा सुदामा जी, ये तुम्हारी तपश्चर्या का फल है, प्राप्त कीजिए। कुछ समय काल सुदामा जी वहां रहे। उसके बाद में गोविंद की कृपा से भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और गोविंद को प्राप्त कर लिया। बोलिए कृष्ण सुदामा जी महाराज की। कृष्ण सुदामा जी को विदा कीजिए, बड़े आनंद के साथ में ले जाइए। अरे रे रे, दुनिया नाच रही है। अच्छा